एक्सरसाइज 10.7 की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखिए टेन पॉइंट सेवन एक्सरसाइज में दो पॉइंट की पोजीशन दिखाना चाहते हैं। कोई दो पॉइंट दे दी जाए, उनकी पोजीशन दिखाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। मतलब आपको अगर कोई लाइन दे दी जाए, ध्यान देना, जल्दी से बताना चाहूंगा। एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मान लो एक लाइन की पोजीशन दे दी जाए, ठीक है, और आपको दो पॉइंट देगा। आपको क्या करेगा? दो पॉइंट देगा। एक लाइन की पोजीशन दे देगा और साथ में दो पॉइंट देगा आपको। आपसे पूछेगा कि ये दो पॉइंट की पोजीशन बताओ। जैसे कि मान लो एक पॉइंट P दे दिया, P ऑफ x1, y1, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है x2, y2। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये दोनों जो पॉइंट दे रखे हैं ये लाइन के एक ही तरफ पड़े हैं, ये दोनों पॉइंट, या ये दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट पड़े हुए हैं। मतलब अब इस केस में तो ये दोनों लाइन के एक ही तरफ पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर ये अपोजिट भी हो सकते हैं। मतलब पॉइंट P यहाँ पड़ा है तो पॉइंट क्या हो यहाँ पड़ा हो, ठीक है। ये कैसे पता लगाएंगे? तो आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाए जिसका राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो आपने क्या करना है? इस पॉइंट को उठा के इसमें डाल देना है, ax1 by1 प्लस c। मतलब ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 इसमें पुट कर दिए, ax1 प्लस b इंटू में y1 प्लस c, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया। ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर दो, ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट x1 y1 इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरा पॉइंट भी लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आपको लगता है कि x1 y1 पुट कर दिया, x2 y2 पुट कर दिया। अगर आपको लगता है कि इस दोनों के जो साइन है वो सेम आते हैं, दोनों के साइन सेम होने का मतलब क्या है? या तो दोनों पॉजिटिव ही आते हैं या दोनों नेगेटिव आते हैं। बेटा साइन का सेम होने का मतलब है दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये पॉइंट्स है P और Q पॉइंट्स, देन P और Q पॉइंट्स क्या होंगे? आर लेइंग ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। अगर इन दोनों का साइन सेम है, इन दोनों का साइन सेम यानी कि दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव ही हो, दोनों या तो पॉजिटिव ही या दोनों नेगेटिव ही हो, ठीक है, सेम हो, तो दोनों पॉइंट एक ही लाइन के एक ही तरफ पड़े हैं। पहली बात ये याद कर लो। नंबर दूसरी बात, अब दोबारा से ये पॉइंट पुट कर दो इसके अंदर, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू, दूसरा पॉइंट पुट कर दो ax2 प्लस by2 प्लस c। लेकिन अब इन दोनों के साइन अपोजिट आते हैं। कैसे आते हैं? अपोजिट। अपोजिट मतलब x1 y1 इसमें पुट करने पर ये प्लस का आए और x2 y2 इसमें पुट करने पर ये मान लो नेगेटिव आए। एक पॉजिटिव आए, दूसरा नेगेटिव आए। अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव आए और दूसरा कैसा है? नेगेटिव। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपोजिट आ रहे हैं साइन, तो हम क्या कहेंगे? इस केस में हम क्या कहेंगे कि P और Q पॉइंट्स आर लेइंग ऑन अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड ऑफ लाइन। इस केस में क्या होगा? पॉइंट अपोजिट साइड पड़े होंगे, लाइन के कैसे होंगे? अपोजिट साइड पड़ेंगे। जैसे इसके अंदर इस वाले केस में लाइन के दोनों तरफ ही पड़े होंगे, P भी यहाँ पड़ा हुआ है, Q भी यहाँ पड़ा हुआ है, सेम साइड पड़ा हुआ है। इस केस के अंदर, इस केस में दोनों पॉइंट कहाँ पड़े हुए हैं? सेम साइड पड़े हुए। लेकिन अगर ये वाला केस आता है इसमें क्या होता है? लाइन ये जा रही है, एक पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है P, तो दूसरा पॉइंट यहाँ होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट, लाइन के अपोजिट हो गए, ठीक है ना। ये क्या हो गए? लाइन के अपोजिट हो गए। तो ये छोटी सी बातें जो बताई मैंने वो याद रखनी है बेटा। क्या करेंगे? x1 y1 पॉइंट पुट कर देंगे एक बार, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर। अगर पॉइंट इन पॉइंटों की पोजीशन पूछता है, क्या निकाल रहे हैं हम? पोजीशन ऑफ दीज पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन, पोजीशन ऑफ दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो दोनों पॉइंट लाइन की इक्वेशन में डाल दो, कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा है, दोनों पॉइंट लाइन की इक्वेशन में डाल दो। अगर आपको लगता है कि दोनों के साइन सेम आते हैं, सेम का मतलब दोनों प्लस के ही आए या फिर दोनों माइनस के ही आते हैं, तो बेटा P और Q दोनों पॉइंट जो ना लाइन के एक ही तरफ पड़े हैं, ठीक है। अगर साइन सेम है, साइन सेम आते हैं, साइन मतलब दोनों प्लस का ही आए या फिर दोनों माइनस का ही आए, सेम का मतलब दोनों प्लस का ही आए, दोनों या माइनस का है, तो P और Q कैसे पड़े होंगे? लाइन के एक ही तरफ पड़े होंगे, ठीक है ना, एक ही तरफ पड़े दोनों। अगर x1 y1 पुट कर दो, फिर x2 y2 पुट कर दो। अब इस केस में अगर अपोजिट साइन आते हैं, अपोजिट मतलब एक प्लस का आता है तो दूसरा कैसा है? माइनस का। अपोजिट का मतलब क्या है? एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है। तो P और Q जो दोनों पॉइंट होंगे वो लाइन के अपोजिट पड़े होंगे, एक राइट हैंड साइड में पड़ा होगा और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा होगा। ये छोटी सी बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन में एक चीज और बताना चाहूंगा इसके अलावा, बस एक चीज और, एक छोटी सी थ्योरी हो रहा है,
फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, एक चीज और ये और आएगी, बस इतनी सी बात है, फिर खत्म हो जाएगी 10.7। मतलब क्या है, एक पॉइंट दे दिया जाए x1, y1, इस पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ये लाइन की इक्वेशन ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है जी, एक पॉइंट दे रखा P ऑफ x1, y1, एक लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस P पॉइंट की इस लाइन से दूरी निकालो, इस P पॉइंट की बेटा इस लाइन से दूरी निकालो, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इस P क्या को, P क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, P पॉइंट से टू द लाइन, फ्रॉम P पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम P टू द लाइन, लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन भी लिख सकते हो, ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर P पॉइंट से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो निकालने कैसे, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं, बहुत आसान सा है। अब देखो टेक्निक देख लो, मैं यहाँ थ्योरी नहीं बता रहा कि थ्योरी कैसे बनेगी, सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्या है, क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब 90 डिग्री एंगल बनेगा, भाई ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, P क्या होगी, इस P क्या लेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे इसको। ठीक है ना, तो क्या करना है, x1 y1 पॉइंट इसमें पुट कर दो, a इंटू में x के स्थान पर x की जगह x1 डाल दो और y की जगह पे y1 डाल दो, प्लस b इंटू में y1 प्लस में c पूरे का मोड, मोड का किसी कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, ये मोड कहते हैं इसे बेटा, मोड बोलते हैं, इस मोड को ध्यान रखना है। ठीक है, x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1 प्लस c उस पूरे पर मोड, और बराबर में जो जीरो दे रखा है, इस जीरो को बराबर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये टेक्निक है, फार्मूला याद रखना है, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट जो a है उस a का स्क्वायर कर दो, प्लस y का कोफिशिएंट जो b है b का स्क्वायर कर दो, बस इसे सॉल्व कर लो, दैट इज द सॉल्यूशन। भाई अभी फार्मूला अच्छी तरह से ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है ना, इस फार्मूले को ध्यान से एक बार जरा देख लो, हम आगे चलने वाले, इसको मिटाने वाला हूं मैं। ठीक है, ये एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की ट्रिक है, याद करनी है। ठीक है, मिटा, अच्छा जी, जैसे कि पहले बस ये दो चीजें याद कर लो, काम खत्म। पहला क्वेश्चन चेक करना, फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, 3,4 एक पॉइंट P कह देता हूं उसको, एक पॉइंट दे रखा है Q, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 6x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। पता क्या कह रहा है, इसमें ये पूछा गया है, एक P पॉइंट पड़ा है, एक Q पॉइंट पड़ा है, इन दोनों पॉइंटों की पोजीशन बतानी विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इन दोनों पॉइंटों की पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। देखो टेक्निक क्या बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले, पहले ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, 6x प्लस y माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू में x की जगह 3 पुट कर दो, प्लस y की वैल्यू 4 पुट कर दो, माइनस 10, सॉल्व कर लो, 18 जमा 4 माइनस का 10, कैसा आंसर आया, पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट डालो, 6x प्लस y माइनस 10, इसी लाइन की इक्वेशन के अंदर, इस लाइन की इक्वेशन में दोनों पॉइंट पुट कर देने, इस वाली इक्वेशन क्या करना है, ये दोनों पॉइंट पुट करने, पहले ये पुट कर दिया, आंसर आया, फिर ये पुट कर रहा हूं, 6 इंटू में x की जगह -1, y की जगह +1, माइनस का 10, चेक करो, माइनस का 6 प्लस 1 माइनस 10, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो आपने क्या देखा, एक बार तो मैंने 3,4 पुट कर दिया, एक बार मैंने -1,1 पुट कर दिया, एक का आंसर पॉजिटिव आता है, दूसरे का आंसर नेगेटिव आता है, तो चेक करना आंसर कैसे आए, अपोजिट आए। ठीक है, तो ये बताएगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन है 6x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन ये, तो एक पॉइंट अगर यहां पड़ा हुआ है P, तो दूसरा पॉइंट यहां होना चाहिए क्या, अगर एक प्लस का साइन है दूसरा माइनस का साइन है, बेटा अपोजिट साइन आ रहे हैं ना, देख लो आप, अपोजिट साइन आ रहे हैं, अगर अपोजिट साइन आ रहे हैं बेटा, तो ये दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट होंगे, एक राइट हैंड साइड में होगा लाइन के, तो एक लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, बस ऐसे निकालना है। अगर ये दोनों साइन सेम होते तो ये दोनों पॉइंट एक ही तरफ पड़े होते। ठीक है, चलो आगे, अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट।
1,2 एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। लाइन की इक्वेशन रखिए x माइनस का y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है ना। एक P पॉइंट दे रखा है, 1,2 पॉइंट दे रखा है, आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक P पॉइंट दे रखा है बेटा 1,2, इसके कोऑर्डिनेट है 1,2। लाइन की इक्वेशन देखिए x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान देना, जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं तो इसका राइट हैंड साइड 0 बना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो P Q कैसे निकालेंगे? दिस P Q डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, जरा एक बार ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से समझो इसको क्या करते हैं। इस लाइन की जो लाइन की इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड 0 है और ये दोनों x और y के पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देंगे, x के स्थान पर 1, x के स्थान पर 1 माइनस y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ पर -2 और प्लस 2 एच आएगा, प्लस का 2 एच आएगा, इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इस पूरे पर मोड, ये मोड का सिंबल है बेटा, किसका सिंबल है? इसे मोड बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। इस मोड को इसलिए लगाते हैं क्योंकि मोड के अंदर कभी नेगेटिव बन जाए तो इसे पॉजिटिव बनाया जा सके, ठीक है। मोड के अंदर कभी नेगेटिव बन जाए तो उसे पॉजिटिव बनाया जा सके। उसके बाद नीचे क्या करना है, ध्यान देना, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस y का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है जी। x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और y के कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 1 का मोड 1 ही आएगा। मोड का काम क्या होता है बता रखा है, मोड का काम क्या होता है, इस ये जो सिंबल है, जो दोनों लाइनें ड्रॉ कर रखी है, मोड इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ये मोड है एक तरह से, तो इस मोड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहने देगा ये, ठीक है। तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो यहां से लेकर यहां तक की जो ये दूरी है ना, इसकी लेंथ कितनी है? 1/√2। तो ऐसे निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है, नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस एंड पॉइंट। बेटा थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम है जी, बेटा थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है, पॉइंट दे रखा है √3, 4। इस पॉइंट से एक लाइन पर फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो 90 डिग्री एंगल, दिस इज क्या, ठीक है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है √3 इंटू में x प्लस y इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इसको P पॉइंट नाम दे दिया जाए। ये परपेंडिकुलर इसका दैट इज फुट, इसके क्या पॉइंट दे दिया, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन ये, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए बेटा, राइट हैंड साइड 0 बना लिया करो सबसे पहले, ध्यान रखना। अब P क्या निकाल लो, टेक्निक क्या बता रखी है, x का कोफ √3, x की वैल्यू √3 इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू √3 प्लस y इज इक्वल टू 4 माइनस का 10, इस पूरे पर मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, x के जो मल्टीपल में उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ठीक है। √3 का √3 से 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 माइनस 10, उस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, 3 और 4 7, 7 में से 10 कर दो, माइनस का 3 मोड अपॉन में 3 प्लस 1 4, ठीक है। लेकिन -3 का मोड जो ना, -3 का मोड क्या जाएगा, मैं लिख देता हूं, चलो -3 उस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू, ठीक है। -3 बेटा, -3 का मोड क्या होता है, -3 का मोड प्लस का 3 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 4, तो आंसर कितना आ गया 3/2। तो दैट इज द सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला, इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। वीडियो क्लियर नहीं आ रही। अरे किसी की वीडियो क्लियर नहीं है क्या? दूसरी आ रही है। सभी की धुंधली आ रही है। थोड़ी ब्लर है सर। सुनो, मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर है बेटा, मेरे को कोई देखो, आप सब बच्चे बताओ जरा, सबकी क्लियर नहीं है, ये क्या है ये बताओ, किसी क्लियर है तो वो बताओ। चलो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग
ठीक है ना। देखो आपका नेट खराब है, आपके यहाँ प्रॉब्लम हो भाई, मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जो स्क्रीन है बेटा मुझे नहीं पता, मैंने ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, स्पीड अच्छी है, और दूसरा मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, समझ गए? है जी। अच्छा बीच बीच में ब्लर हो रही है या फिर हमें पूरी हर टाइम धुंधली रहती है, ये बताओ। और बाकी और पहले वाले हैं, फोकस सही है बेटा। फिर ना आप सबके नेटवर्क में प्रॉब्लम भाई। देखो मेरे पास मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, मेरी स्क्रीन जब है भाई। देखो आपने क्या ब्रॉडबैंड ले रखा है, क्या ले रखा है? हैं बेटा मैंने वाईफाई लगा रखा है, बताओ मैं क्या करूं? तो भाई ये काम कर, वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, मैं बंद कर देता हूं कल से, ये काम करूंगा मैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। फिर आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो पूरा 1 घंटा, अगर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे हाथ में भाई नेट तो मेरे बस की है नहीं भाई, समझ रहे हो? या तो वीडियो रिकॉर्डिंग बना के भेज दूंगा, खत्म कर दो बेटे, बोलो जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूंगा, क्योंकि भाई नेट तो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने ब्रॉडबैंड ही लगवा रखा है, मैं और इसके साथ क्या कर सकता? मेरा बोर्ड बिल्कुल क्लियर है भाई, देखो मेरे को तो कोई दिक्कत महसूस हो मेरी। इसमें √3,4 पॉइंट लिया। अब अच्छा अब देखना अब क्लियर है या नहीं है, अब बताना क्लियर है या नहीं है? अरे बोल लो। तो एक पॉइंट दे रखा है √3,4, आपके सामने चेक करो। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। लाइन की इक्वेशन √3 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। 10 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, √3 इंटू में x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आपने किया x क्या किया, x की जगह √3 डाल दो, y की जगह 4 डाल दो, ठीक है ना, और मोड लगा दिया। और नीचे चेक करो स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ठीक है जी। x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, सिंपलीफाई कर लिया, आंसर आपके सामने आ गया। ये थर्ड पार्ट था, एक पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं यहाँ क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। अब आगे चल रहा हूं मैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही हैं। मतलब 4th और 5th में वही है कि एक पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, एक पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ठीक है। जैसे कि 4th क्वेश्चन चेक कर लें, एक लाइन दे रखी है 2x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0, एक पॉइंट दे दिया मैंने 2,3। एक और लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस y प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है 2,3। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी लाइन इस पॉइंट से ज्यादा दूरी पर है, दोनों में से कौन सी लाइन ज्यादा दूरी पर है। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट से दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो।
चेक करो दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया। जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा आएगा वो ज्यादा दूरी पर है, जिसका छोटा आया वो कम दूरी पर है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूं P और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करता हूं, 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये P क्यू। तो लाइन P क्यू निकाल लो, इस पॉइंट से लाइन पर x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 इंटू में 2 x की जगह पे 2 प्लस 7 इंटू y, y की वैल्यू 3 माइनस का 9 इस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट 7 का स्क्वायर, क्या आ गया 2 2 जा 4 21 माइनस का 9 इस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 21 और 4 25, 25 में से 9 सबट्रैक्ट कर देंगे, 21 और 4 25, 25 में 9 सबट्रैक्ट कर देंगे 16, तो 16 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 53, ये आ गया, दैट इज पी क्यू। अब इस पॉइंट से फिर दोबारा इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, इसे बोलूंगा पी आर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर, दैट इज इक्वल टू पी आर मैं कैसे निकालूं? अरे तुम्हें अब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, पी आर निकालना, पी पॉइंट गिवन है 2,3, एक्स की वैल्यू 2 डाल दो, 4 इंटू में 2 माइनस वाई, व्हाट इज वाई, वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 11 इस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16, y का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर 1। ठीक है, ये आ गया 4 दूनी 8 माइनस का 3 प्लस 11 इस पूरे का मोड 16 और 1 17। ठीक है, 11 और 8 19, 19 में 3 16 बटे में अंडर रूट ऑफ 17। अब ये चेक कर लो कि 16 बटे अंडर रूट ऑफ 53 बड़ा या 16 बटे अंडर रूट ऑफ 17 बड़ा। ठीक है, जो बड़ा है यहां लिख देता हूं 16 अपन में अंडर रूट ऑफ 17, ठीक है ना, 16 अपन में अंडर रूट ऑफ 17। जो बड़ा है वो ज्यादा दूरी पर, जो छोटा है वो कम दूरी पर, सीधी सी बात है। अब ये डिसाइड आप करो कि 16 बटे में अंडर रूट 53 बड़ा या 16 बटे अंडर रूट 17 बड़ा, इनमें से बड़ा कौन है वो आप अपने आप डिसाइड करें, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन बेटा अपने आप करेंगे, मैं नहीं बता रहा। 5th क्वेश्चन में क्या है, वही जैसे कि यहाँ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट है। उसमें क्या दे रखा है, उसमें 3 लाइनें दे रखी है, एक ओरिजिन दे रखा है, 0 0 पॉइंट दे रखा है बेटा, एक 0 0 पॉइंट दे रखा है और 3 स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो पूछ रहा है कि ओरिजिन से वो तीनों लाइनें समान दूरी पर हैं, तो ओरिजिन से तीनों लाइनों पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, सबका बराबर आना चाहिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 6 बताना चाहूंगा मैं। 6ठे क्वेश्चन में चेक करना, 2 लाइनें दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, एक दूसरी लाइन ये दे रखी है। ठीक है, इन दोनों लाइनों की इक्वेशन देखने क्या दे रखी है, मैं यहां लिखना चाह रहा हूं 2x + 3y - 4। 6 का पॉइंट नंबर 1 है 2x + 3y - 4 = 0। एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है 2x + 3y - 4 = 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + 17 = 0। ये 2 लाइनों की इक्वेशन गिवन है भाई। अब दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, ये 2 लाइनों की इक्वेशन गिवन है। ठीक है भाई, अब पता क्या करना है, वो ये कह रहा है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, 2 लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब उन दोनों का स्लोप कैसा हो, सेम। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों लाइनों का स्लोप निकाल लो। क्या निकाल लो, दोनों लाइनों का स्लोप निकाल लो। मैं आपको एक चीज बता चुका हूं पहले ही, y = mx + c, एक लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, ये वाली फॉर्म, जिसमें जो ये m होता है ना, ये m लाइन का स्लोप होता है। आपने अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो शुरू से, तो y = mx + c, y = mx + c, जो ये x का कोफिशिएंट जो है ना m, ये m जो होता है ना लाइन का स्लोप होता है भाई, ये बात याद करो आप सबसे पहले तो। ठीक है ना, तो मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं तो इसका किसी चीज का स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए y की वैल्यू निकाल लो, जैसे वहां निकाल रखी y = mx + c। तो जो x का कोफिशिएंट होता है ना m, वो बेटा स्लोप होगा। तो y बराबर निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले तभी आप स्लोप बता पाओगे। तो चलो इसमें क्या करते हैं, इसमें तो 2x + 3y - 4 = 0। 3y की वैल्यू निकाल लो, 2x उधर जाएगा
माइनस 4b प्लस 4, ठीक है। y बराबर कितना है 3 नीचे ले आओ, तो ये y बराबर mx प्लस c। आपको लगता है y बराबर mx प्लस c की फॉर्म बन गई? तो अगर कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी है माइनस का 2/3, तो इसका स्लोप कितना आ गया माइनस 2/3, बेटा इसका स्लोप माइनस 2/3 आ गया। ऐसे में दूसरी लाइन का स्लोप भी निकालना चाहूंगा, तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए फिर y की वैल्यू निकालो यहां से, तो 3y बराबर है माइनस का 2x माइनस का 17, माइनस का 2x माइनस का 17, ठीक है ना। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2/3 इंटू में x माइनस 17 अपॉन में 3, तो इसका स्लोप कितना माइनस का 2/3, तो इसका स्लोप भी माइनस का 2। बेटा ध्यान दो, दोनों का स्लोप क्या है, दोनों का स्लोप माइनस 2/3 है, पहले वाले का भी और दूसरे वाला के भी। अभी जब दोनों का स्लोप एक जैसा हो ना तो लाइनें बेटा पैरेलल होती हैं। अब ये बात ध्यान रख लो। और किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं इसको समझ लो। y बराबर कैसे निकाला मैंने, y की वैल्यू जब निकाली तो जो x का जो कोफिशिएंट है ना, x का जो कोफिशिएंट वही लाइन का स्लोप होता है, याद कर लो आज से बात, जिसको नहीं पता। अब क्वेश्चन पता है क्या है, चलो ये तो कर लिया हमने, दोनों का स्लोप निकाला, दोनों का स्लोप सेम निकल गया, तो इसका मतलब पता चलता है कि लाइनें पैरेलल है। अच्छा लाइनें पैरेलल तो होगी, चलो ये तो कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालूंगा। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान दो। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक आसान तरीका बता रहा हूं, बजाय कि कोई फार्मूला याद करवाने के। आपको क्या करना है, जो ये दो लाइनें दे रखी है उनमें से कोई भी एक लाइन चूज कर लो और उस एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट ढूंढ लो। चलो देखते हैं कैसे। पहले इसके ऊपर एक पॉइंट ढूंढना है, पी पॉइंट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, पी पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट ढूंढना चाहता हूं, इस लाइन पे एक पॉइंट पी ढूंढना चाहता हूं, ठीक है। वो कैसे ढूंढूंगा, जबकि लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये वाली लाइन की इक्वेशन, या y बराबर जो निकाल रखा है देखी तो है। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ पुट कर दो, जो मर्जी कर दो, जो मर्जी कर दो। मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, चलो x की वैल्यू मैंने 0 कर दी, मान लो मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी 0 कर दो, यहाँ पर x की वैल्यू 0, इसमें भी कर सकते हो इसमें भी कर सकते हो। x की वैल्यू 0 इंटू दिस 0 आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया 4/3। इसमें कर दो x की वैल्यू 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा 4/3। तो मुझे इस लाइन पर एक पॉइंट मिल गया। आपने क्या कर लिया, आपने एक लाइन पर एक पॉइंट ढूंढ लिया जो आपके सामने आ गया 0,4/3। अब क्या करना है, जब इस लाइन पे एक पॉइंट मिल जाए, बेटा मैंने इसके अंदर x की वैल्यू क्या पुट करी है 0। आप x की वैल्यू 0 की जगह कुछ भी पुट कर दो, 1 करनी 1 कर दो, -1 करनी -1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, और y की वैल्यू निकाल लो, जो मर्जी पुट कर लो और y की वैल्यू निकाल लो, तो पॉइंट मिल जाएगा। जब आपको एक पॉइंट मिल गया तो सोचो एक पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो, इसको नाम दे दो क्या हो, एक लाइन। अब ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + 17 = 0। तो एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने की टेक्निक बता रखी है, उसका फार्मूला, उसका जो टेक्निक है वो समझा रखा है मैंने आपको। ये पॉइंट मुझे मिल गया और एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये p क्या हो निकाल लो। वही x की वैल्यू 0 उठा के इसमें पुट करनी है, क्योंकि अब इस लाइन को भले ही भूल जाओ, एक मिनट के लिए हटा दो अगर दिक्कत है तो याद करो एक पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे। x की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो, 2 इंटू में 0 प्लस में 3 इंटू में y की वैल्यू पुट कर दो बेटा 4/3 प्लस 17, इस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, 2 इंटू में 0 0 3 से 3 कैंसिल, 4 आ गया प्लस 17 आ गया, इस पूरे का मोड आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके सामने नजर आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। थोड़ा सा सीधा कर देता हूं ये, ठीक है, ये आ गया। तो कितना हो गया 17 और 4 21, तो यहाँ पे आ गया 21 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये जो ना, ये इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी कितनी आ गई 21 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 13। इस पी पॉइंट की इस लाइन तक दूरी आ गई। ये दूरी बताते हैं कि इन दोनों लाइनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह से मैंने दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना सिखा दिया है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब दिखाई दे रहा है या अब कुछ प्रॉब्लम है तो सच्चाई बताओ, देखो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच्चाई बताओ, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। मैसेज कर दो, मैसेज कर दो, सुनाई मेरे को तो आवाज नहीं आ रही, मैसेज कर दो। ये क्या था, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने की टेक्निक थी। क्या था, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने की ट्रिक। ठीक है, आगे चल रहा हूं भाई।
अब दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? अरे बोलो। ठीक है, अच्छा जी, देखो ये छठा क्वेश्चन था। इस छठे क्वेश्चन के दो लाइनों के बीच में दो पैरेलल लाइन की जो डिस्टेंस। अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज √5। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है एक लाइन गिवन है, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट ढूंढना है। मैंने इसको नाम दे दिया x1, y1। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है x + y + 3 = 0। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसके ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहते हैं जिसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज √5। इस पॉइंट का डिस्टेंस उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x + 2y + 2 = 0, दैट इज इक्वल टू √5। ठीक है, ये गिवन है। तो बताओ इस लाइन में ये पॉइंट जो ना x1, y1 क्या होना चाहिए? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x + y + 3 = 0। ठीक है, इस x + y + 3 = 0 जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पड़ा हुआ है x1, y1। मैं नाम दे दिया x1, y1, वो निकालना है एक्चुअली में। इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी, कौन सी लाइन? x + 2y + 2 = 0 जो नीचे दे रखी है, उसकी जो डिस्टेंस है वो √5 के बराबर हो। तो बताओ वो पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये पॉइंट x1, y1 इस लाइन पे पड़ा है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई? x1 + y1 + 3 = 0। पहली लाइन की इक्वेशन ये बन गई, क्योंकि x1, y1 जो p के कोऑर्डिनेट है, ये p पॉइंट है। इस p के कोऑर्डिनेट इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर पड़ेंगे, तो ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x1 + y1 + 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √5 के बराबर है। तो याद करो, किसी पॉइंट से, ध्यान देना, किसी पॉइंट, इस लाइन को मिटा देता हूं एक मिनट, इस पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे? तो दिस pq दैट इज इक्वल टू, ये pq बराबर है x1, y1, इसको पुट कर दो। x1 x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1, y के स्थान पर y1, 2 + 2y1 + 2 मोड। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। तो दिस pq बट pq इज इक्वल टू √5, दिस pq इज इक्वल टू √5। बट ये pq भी तो √5 के बराबर गिवन है। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 √5 आएगा, √5 को √5 से मल्टीप्लाई, तो 5 बराबर आ जाएगा x1 + 2y1 + 2 इस पूरे का मोड। तो क्या आ गया? x1 + 2y1 + 2 इस पूरे का मोड दैट इज इक्वल टू 5। लेकिन जैसे ही मैं मोड हटाऊंगा, ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा मेरे पास। तो जैसे ही मैं मोड हटाऊंगा तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहाँ लिख देता हूँ, x1 + 2y1 + 2 इस पूरे के मोड को हटाते ही +-5। ठीक है, क्या जाएगा? +-5 आ गया। ठीक है, तो एक बार क्या ले लेंगे? प्लस का 5 ले लेता हूं, x1 + 2y1 + 2 = 5। तो x1 + 2y1 5 इधर ले आओ, -3 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे? एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार -5 ले लेंगे। तो x1 + 2y1 + 2 = -5, -5 इधर, x1 + 2y1 + 7 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आल्सो 2। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन दो हैं, एक बार तो +5 लेके सॉल्व कर लिया, एक बार -5 लेके सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक बार तो +5 लेके सॉल्व कर लिया, एक बार -5 लेके सॉल्व कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सॉल्व कर दो। x1 हेलो, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? ये दो लाइनें दे रखी है, पहली लाइन और दूसरी लाइन, क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैंने कहा ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल भी तो हो सकती थी। ठीक है, तो क्यों पैरेलल क्यों नहीं ली? अरे बेटे, दोनों का स्लोप अलग अलग है। अगर दोनों के स्लोप सेम होती तो लाइनें पैरेलल होती। अब स्लोप कैसे निकालते थे? y = mx + c। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, कंपेयर कर लो, y = mx + c। तो m की वैल्यू कितनी? -1। ठीक है, यहां से y की वैल्यू निकाल लो,
-7x -20, यहां से n की वैल्यू कितनी -7। दोनों का स्लोप अलग अलग, दोनों का स्लोप अगर अलग अलग है तो लाइनें पैरेलल कभी भी नहीं होंगी। ये फार्मूला याद कर लो, y बराबर mx प्लस c। और कैसे मैं इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल रहा हूं, y बराबर -x -4। कैसे निकाली, चेक करो ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। जो x का कोफिशिएंट है -1 वो उसका स्लोप होता है, जैसे यहां से भी निकाला। तो दोनों में से x का कोफिशिएंट मतलब m की वैल्यू दोनों में अलग अलग है। अगर m की वैल्यू दोनों में अलग अलग है तो इसका मतलब है लाइन पैरेलल नहीं, ठीक है। इसको मिटा, लाइन पैरेलल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन पता क्या कहता है, क्वेश्चन तो ये कहता है ये दो लाइनें गिवन है, आपको पहली लाइन और दूसरी लाइन। अगर लाइनें पैरेलल नहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी, लाइनें पैरेलल नहीं तो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन ये कि यहां पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है, इसकी दोनों लाइनों के आसपास कहीं एक पॉइंट पड़ा हुआ है। मैंने मान लिया एक पी पॉइंट यहां पड़ा हुआ है, क्या ले लिया, पी पॉइंट। इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी निकाल लो, इसको नाम दे दिया पी। क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी निकाल लो, इसको नाम दे दिया आर। कहता है एक पॉइंट पी पड़ा हुआ जिसको मैंने नाम दे रखा है x1, y1। हाँ भाई, वॉइस और वीडियो नहीं आ रही मेरी। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखो, एक पी पॉइंट दे रखा है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1। मैंने नाम ले लिया p ऑफ x1, y1। इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी p क्या हुआ है, इस पॉइंट की दूसरी लाइन से दूरी pr है। तो p क्या हुआ ना, pr के बराबर है। p पॉइंट जो है उस लाइन से दूरी p क्या हुआ है, इसकी pr है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक पॉइंट है p, उसके कोऑर्डिनेट, उसका लोकस निकालना है, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। लेकिन इस पॉइंट मतलब p को नाम दे दिया x1, y1, ठीक है ना। अब दे क्या रखा है कि इस p पॉइंट की इस लाइन से दूरी, इस p पॉइंट की इस लाइन से दूरी p क्या और pr दोनों बराबर है, दोनों को बराबर लेके चल लो। pr किसके बराबर है, p क्यू के। तो pr को p क्यू के बराबर लेके चलते हैं। तो p पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p क्यू कैसे निकालोगे, किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x1 डाल दो, x1 प्लस y1, x1 डाल दिया, y1 डाल दिया, प्लस 4 इस पूरे का मोड अपन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे p पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, x1 y1 फिर डाल दो, 7x1 प्लस y1 प्लस 20 इस पूरे का मोड अपन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट 7 का स्क्वायर 49 प्लस y के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, x1 प्लस y1 प्लस 4 मोड एंड रूट ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 7x1 प्लस y1 प्लस 20 इस पूरे का मोड अपॉन में 5 एंड रूट ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 5 एंड रूट ऑफ 2। अब आपने एक काम करना है, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, मोड हटा दो। तो x1 प्लस y1 प्लस 4, मोड हटाते ही प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखना, मोड हटाते ही प्लस माइनस आता है अपॉन में 5, ठीक है। मोड हटाते ही प्लस माइनस लगा देना। अब 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ, एक बार दोनों अब क्या करना है, प्लस माइनस यहां पर भी है, प्लस माइनस यहां पर भी है, एक बार दोनों प्लस ले लो, एक बार दोनों माइनस ले लो, एक बार एक प्लस और एक माइनस ले लो, सॉल्व कर लो, जो एंड में बचेगा दैट इज द सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, पहले क्या ले लेता हूं, x1 प्लस y1 प्लस 4, प्लस का ले लिया, 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस का, 7x1 प्लस y1 प्लस 20। एक तरफ दोनों तरफ प्लस का ले लिया, एक तरफ दोनों तरफ क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, आंसर निकाल लेता हूं, बस ये सॉल्यूशन आ गया। 5 से मल्टीप्लाई, 5x1 5y1 प्लस 20, 7x1 प्लस y1 प्लस 20, उन सबको उधर ले आओ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 5x1 7x1 से 5x1 घटा दो, 2x1 और 5 उधर ले आओ, माइनस का 4y1, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। इट्स लोकस इज, इसका लोकस क्या हो जाएगा, x1 y1 की जगह xy लिख दो, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, बस दैट इज द सॉल्यूशन। क्या करा,
x1 y1 हटा के इसकी जगह x और y ले लेंगे तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस। इस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या कर लूं, प्लस फाइव प्लस 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 दोनों तरफ ले लिया। अब एक बार क्या करें, एक बार तो माइनस ले लो, इधर माइनस ले लो, x1 प्लस y1 प्लस 4, क्या ले लिया इधर माइनस, और एक बार इधर प्लस ले लो, 7x1 प्लस y1 प्लस 20 ब्रैकेट बंद, और अपॉन में 5 है, 5 इधर ले आओ तो ये माइनस 5 आ जाएगा। इसे और सोल्व कर लो, दूसरी इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। मतलब एक बार तो दोनों तरफ प्लस ले लिया, एक बार क्या ले लिया, दोनों तरफ प्लस ले लिया, और एक बार क्या ले लिया प्लस, और एक बार माइनस ले लिया। प्लस और माइनस भी लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 दूसरी तरफ आ गया। अब इस इक्वेशन को और सोल्व करना है, इस इक्वेशन को और सोल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसकी जगह क्या करा, x1 y1 की जगह x और y पुट कर दिया इसका लोकस निकालने के लिए, ठीक है। और इसको भी अपने आप सोल्व करना, मैं नहीं करवा रहा, बस इन पे छोड़ रहा हूं। ये 9th क्वेश्चन था, मेरी तरफ से कंप्लीट है। इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालो। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन। चलो बहुत है आज के लिए, इतना ही। चलो ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं आप सभी। अटेंडेंस नहीं लूंगा भाई, अटेंडेंस करती खत्म। अब अटेंडेंस तो सिर्फ स्कूल में होगी, ठीक है।